बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन व सामईन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज मैं आपके साथ बड़े एक्साइटिंग रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। ये है दही बल्लों की, और ये दही बल्ले मेरे घर में बहुत ज़्यादा मशहूर हैं, सारे बहुत शौक़ से खाते हैं। मैंने सोचा ये रेसिपी मैं आपके साथ भी ज़रूर शेयर करूँ, और इंशाल्लाह ये आपके घर वालों को भी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। ये दही बल्ले किस तरह से बनते हैं और कौन कौन सी चीज़ें इसमें जाती हैं, इसको जानने के लिए मेरी वीडियो एंड तक ज़रूर देखें, ताकि हर चीज़ आपको सही समझ में आ जाए और कुछ मिसिंग ना हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसका बैटर तैयार करने के लिए आप जो भी बर्तन लेंगे वो इस बात का ख्याल रखेंगे कि वो खुले पैंदे वाला हो, ताकि इसमें मिक्सिंग सही तरह से हो जाए। अब इसमें जो चीज़ें जाएंगी उसमें सबसे पहले आपने बेसन लेना है। मैंने तकरीबन 1.5 कप के करीब बेसन लिया है। आप ज़रूरत के मुताबिक इसको बढ़ा सकते हैं। इसमें 1 टीस्पून साबुत काला ज़ीरा जाएगा, और हाफ़ टी स्पून के बराबर इसमें मीठा सोडा डालेंगे। आप कम भी डाल सकते हैं, लेकिन मीठा सोडा से ही ये भल्ले जो हैं वो फुले फुले बनेंगे। 1 टीस्पून इसमें नमक जाएगा, और 1 टीस्पून ही आप इसमें सुरख मिर्च ऐड करेंगे, और एक चुटकी आप इसमें हल्दी भी ऐड कर लें, ताकि इसका कलर बड़ा अच्छा सा आ जाए। अब इसको हमने पानी से इसको घोलना है, और इसकी कंसिस्टेंसी आपने बड़े ध्यान से इसकी बनानी है। थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे और इसको मिक्स करते जाएंगे। इसकी मिक्सिंग भी इसमें बहुत ज़्यादा मैटर करती है, तो इसलिए इसकी मिक्सिंग पर भी आपने ध्यान देना है कि इसको किस तरह से आपने बीट करना है। पानी आप ज़रूरत के मुताबिक डालते जाइए। देखिए थिक होता चला जा रहा है, और इसके लम्स भी इसके ख़त्म होते चले जा रहे हैं। जब तक ये लम्स मुकम्मल ख़त्म ना हो जाए और हमें ये कंसिस्टेंसी ना मिल जाए, आपने इसको मिक्स करते रहना है। ये देखें इसकी कंसिस्टेंसी इस तरह से होनी चाहिए। अब आप इसको 15 से 20 मिनट ऐसे ही छोड़ देंगे, और उसके बाद हम बल्ले तैयार करेंगे। अब एक कढ़ाई में आपने घी गर्म करना है, और उसमें आपने भल्ले डालते जाना है। आप चम्मच की मदद से डाल सकते हैं, हाथ की मदद से भी डाल सकते हैं, लेकिन जिस तरह से हमने बैटर बनाया है, जो कंसिस्टेंसी हमने बना दी है, वो चम्मच में से भी आप इसे अच्छे खासे भल्ले बना सकते हैं। ये देखिए किस तरह से माशाल्लाह डालते ही वो फूलने शुरू हो गए हैं। और इसको जब ये आप भले डाल दें, आंच तेज़ थी, लेकिन अब इसको मैंने मीडियम लो फ्लेम पे इसको रख दिया है, ताकि भले अंदर से अच्छी तरह से पक जाएँ। जब भी आप कोई चीज़ फ्राई के लिए कढ़ाई में डालते हैं, तो आप इस बात का ख्याल रखा करें कि आप फ़ौरन ही उसको ना हिलाया करें, बल्कि जब वो थोड़ा सा सेट हो जाए उसमें, और वो आसानी से खुद ही उतर जाए, तो फिर आप उसको उतारा करें, अदरवाइज़ आपकी चीज़ ख़राब हो जाएगी। 5 से 10 मिनट इसको फ्राई करते रहें, और इस तरह से इसका ये कलर आना शुरू हो जाएगा। लेकिन अभी भी हमने इसको नहीं निकालना है, थोड़ा सा और कलर आएगा तो फिर हम इसको निकालना शुरू करेंगे। ये चाट बहुत मज़े की बनती है। आप घर वालों को बना के देंगे तो इंशाल्लाह ये इसका मज़ा वैसा ही होता है जैसे आप बाज़ार से लेते हैं, बल्कि बाज़ार से भी ये अच्छी बनेगी, क्योंकि इसमें आपने खुद मेहनत की होती है। ये रेडी हो गए हैं, अब इसको हम निकालेंगे। और इसको निकालने के बाद एक आप एज़ इट इज़ इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, एज़ इट इज़ ही इसको चाट के ऊपर डाल सकते हैं। मैं इसको ऐसे ही डालूँगी, क्योंकि ये बेसन के हैं, तो जब इसमें हम दही डालेंगे तो वो उसमें भी नरम हो जाएंगे। ये देखिए माशाल्लाह कितने अच्छे बन गए हैं। इसमें अंदर से सही तरह से पके हुए हैं, बिल्कुल भी ये कच्चे नहीं हैं। आप चाहें थोड़े से तोड़ के डालते हैं, लेकिन मैं इसको एज़ इट इज़ ही डालूँगी। देखिए कितने अच्छे माशाल्लाह बन गए हैं। अब इसमें जो चीज़ें जाएंगी उसमें आप प्याज लेंगे, दरमियानी साइज़ की प्याज ली है, उसको आपने अच्छी तरह से बारीक चॉप कर लेना है। एक बड़े साइज़ का टमाटर लेना है, पुदीना के पत्ते डालने हैं काट के, और इसमें हरी मिर्च भी डालनी है। इसके साथ 1 प्याली मैंने चने बॉयल किए हुए थे, वो मैं इसमें ऐड करूँगी। इसके लिए मैंने तकरीबन हाफ़ के जी के करीब आलू लिए हैं, जिनको मैंने अच्छे से बॉईल कर लिया है, और अब इसकी हम कटिंग करेंगे। जब भी आप चाट के लिए आप आलू काटते हैं, तो हमेशा इस बात का ख्याल रखा करें कि जब आप आलू काटें तो वो ना तो ज़्यादा बहुत ज़्यादा बारीक होने चाहिए, और ना ही वो बहुत ज़्यादा मोटे होने चाहिए। इस तरह से ये सारे आलू काटेंगे और इनको रेडी कर लेंगे। ये सारे आलू अब कट चुके हैं,
इसमें जो दही जाएगा वो तकरीबन 1 केजी के करीब मैंने दही लिया है। गाढ़ा आपने इसके लिए दही यूज़ करना है। इसमें आपने 1 टीस्पून नमक डालना है, 1 टीस्पून इसमें सुरख मिर्च ऐड करेंगे और तकरीबन 1 टेबल स्पून भर के मैंने इसमें चाट मसाले का डाला है। आप चीज़ें कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। अब इन सब चीज़ों को हम मिक्स करेंगे और अच्छे से आपने इनको बीट करना है ताकि इसके सारे लम्स ख़त्म हो जाएं और कोई गुठली इसमें बाकी ना रहे। स्मूथ हमने इसका दही बनाना है। इसको अच्छे से आप बीट करें। सारी चीज़ें रेडी हो गई हैं। अब हमने इसकी असेंबलिंग करनी है और असेंबलिंग के लिए आप इस तरह से एक डिश लें, सर्विंग डिश ले लें। उसमें सबसे पहले हमने आलू इस पे बिछाने हैं। आलू की लेयर्स हम इस पे लगाएंगे। इसके बाद इसके ऊपर आप बॉइल्ड चने डालेंगे और जो चीज़ें हमने काट कर रखी थी, प्याज, टमाटर और हरी मिर्च, वो इसके ऊपर हम डालेंगे। ये स्टेप बाय स्टेप आपने इनकी लेयर्स बनानी है। अब इसके ऊपर फाइनली दही बल्ले जाएंगे और दही बल्ले मैंने एज़ इट इज़ ही डाले हैं क्योंकि मैंने आपको बताया है कि ये बेसन के बने हैं तो ये बड़ी जल्दी नरम हो जाते हैं। तो अगर हम इसको पानी में डालेंगे तो ये बिल्कुल ही टूट जाएंगी, इसलिए मैंने एज़ इट इज़ इनको ऊपर डाला है। जब इसके ऊपर हम दही डालेंगे तो इसी तरह से इसको सोक कर लेंगे और ये खुद बहुत ही नरम हो जाएंगे और टूटेंगी भी नहीं। अब इसके ऊपर आपने जो बैटर तैयार किया था दही का, वो अब इसके ऊपर डालेंगे और इसको अच्छे से हमने फैला लेना है डिश के ऊपर। इसको अब हम फाइनल टच देंगे, जिसके लिए आप इसके ऊपर कोई भी चटनी डाल सकते हैं जो आपके घर में ज़्यादा पसंद की जाती है। इमली की, आलू बुखारे की, खुबानी की, कोई भी चटनी आप इसके ऊपर डाल सकते हैं। तो इंशाल्लाह चटनियाँ भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी आने वाली वीडियोज़ में। इसके ऊपर पुदीने के पत्ते डालें, हरी मिर्चें डालें, चाट मसाला डालें और इसको प्रेजेंटेबल बनाएं। उम्मीद है मेरी आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। अगर आई है तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें मेरे चैनल को। अल्लाह ने चाहा तो एक नई रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में फिर हाज़िर होंगी। तब तक अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।